हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज की शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आज है 26 अक्टूबर। 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समितियां पुनर्गठित होगी। शिक्षा समिति में अब संकुल समन्वयक की जगह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे। राज्य के करीब 72,000 प्रारंभिक स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समितियां पुनर्गठित होगी। इस समिति में अब संकुल समन्वयक की जगह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेंगे। विद्यालय शिक्षा समितियों के गठन की नियमावली के मुताबिक अब तक संकुल समन्वयक को दिए गए दायित्वों का निर्वहन अब उस संकुल अथवा पंचायत क्षेत्र के मध्य विद्यालय के हेड मास्टर अथवा विद्यालय प्रधान करेंगे। इस बदलाव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मुहर के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी डीओ को आदेश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के स्थान पर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित होंगे। उन्होंने इस आदेश का पालन करते हुए विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन शीघ्र करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि राज्य भर के संकुल संसाधन केंद्रों में पदस्थापित करीब 5300 समन्वयकों की पदस्थापना अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 2 सितंबर 2021 को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें अपने मूल विद्यालय में पदस्थापित होने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन के बाद शिक्षा समितियों के गठन में वर्णित संकुल समन्वयक की भूमिका के निर्वहन का दायित्व किसी को सौंपना आवश्यक हो गया था। तो पहले जो सीआरसीसी होते थे संकुल समन्वयक, तो उनका अधिकार जो है वहाँ के संकुल के विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो होंगे उनको मिलेगा। ठीक है। सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का होगा चयन। बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2013 के तहत 16 सितंबर 2013 को जारी अधिसूचना के मुताबिक शिक्षा समितियों के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक की सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावकों की एक सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा। समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अब समिति सदस्यों के चयन इसके निबंधन में संकुल समन्वयक के दायित्वों का निर्वहन अब इस संबंधित बीईओ द्वारा अधिकृत नामित संकुल पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक करेंगे। सेकेंड न्यूज है, कंपार्टमेंटल देने वाले छात्रों को बोर्ड ने दिया विशेष मौका। 2,56,000 शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलेगा वेतन। इस वर्ष इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं की परीक्षा 2022 इसमें शामिल हो सकते हैं। बोर्ड के ने ऐसे विद्यार्थियों को विशेष मौका दिया है। बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन देना शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है इसका। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन बोर्ड का वेबसाइट है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 28 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। मालूम हो कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरा गया था। कोरोना के कारण इस वर्ष कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं हो पाई थी। ऐसे में अगर विद्यार्थी इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होना चाहते हैं तो अभी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सूचना सभी स्कूलों को दे दी गई है। बोर्ड द्वारा दिए गए इन मौक़ों से लगभग 2 लाख छात्रों को फायदा होगा। इस वर्ष 2 लाख छात्र ने इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ये वही न्यूज वही है जो शिक्षा समिति का गठन होगा उस चीज़ से संबंधित लेटर जो जारी हुआ था वो लेटर है। देखिए, सिलेबस बदलेगा, बदलेगी किताबें। 5वीं तक होगा मगही, भोजपुरी, अंगिका बज्जिका की भी पढ़ाई। चल रही नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की तैयारी। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में अगले 5 साल में पहली से लेकर 12वीं
तक कक्षा तक की पुस्तकें जो है बदल जाएंगी। इसमें भाषाओं की पाठ्य पुस्तक भी होंगी। इसके साथ ही 1ली से 5वीं कक्षा तक में मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका भी पढ़ाई जाने लगेगी। वर्तमान में 1ली से 5वीं कक्षा तक के जिन भाषाओं में पढ़ाई चल रही है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली एवं बांग्ला है। पाठ्य पुस्तक तैयार होती है तो पाठ्यक्रम के आधार पर, और पाठ्यक्रम तैयार होता है कक्षावार। पाठ्यक्रम तैयार होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से लेकर कक्षावार पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के बदलाव की प्रक्रिया में कम से कम 5 वर्ष लगते हैं, वह भी तब जब पूरी प्रक्रिया में निरंतरता हो। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के स्तर पर अंतिम रूप देने की तैयारी है, ताकि भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें तैयार हो सके। प्रस्तावित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर पढ़ाई जाए।